जंगल था। उस जंगल में बहुत से जंगली जानवर रहते थे। इसी वजह से वहाँ कई शिकारी शिकार के लिए आते रहते थे। एक दिन उसी जंगल से एक तांत्रिक गुजर रहा होता है। उसके हाथ में एक बोतल होती है जिसमें एक चुड़ैल कैद होती है। ए तांत्रिक, छोड़ दे मुझे, बहुत दिनों से कैद हूँ मैं इस बोतल में, अब तो छोड़ दे, बदले में चाहे तो मुझसे पैसे ले ले। यहाँ भी रिश्वत? अरे चुड़ैल, मैं तांत्रिक भला पैसों का क्या करूँगा, लेकिन अगर तुझे छोड़ा तो तू लोगों को बहुत नुकसान पहुँचाएगी, इसलिए तुझे तो मैं क्यों नहीं छोड़ूं। लेकिन जैसे ही तांत्रिक थोड़ा आगे बढ़ता है, उसका पैर नीचे एक पत्थर से टकराता है और वो गिर जाता है। उसका सर जमीन से टकराता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। बोतल उसके हाथ से छूटकर टूट जाती है। बोतल के टूटते ही चुड़ैल बाहर आ जाती है। कितने दिनों के बाद बाहर की हवा ली है। इस दुष्ट ने तो मुझे चूहा ही बना डाला था, लेकिन अब मैं नहीं रुकने वाली। अब खूब मजे लूंगी बाहर। जब तक ये मुआ बेहोश है, मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। उधर कुछ देर बाद तांत्रिक को होश आता है। वो चुड़ैल को ना पाकर बहुत दुखी होता है। अरे क्या दुष्ट चुड़ैल तो बोतल से भाग गई, मुझे जल्दी ही कैद करना होगा, नहीं तो ये निर्दोष लोगों को मारेगी। ऐसा कहकर तांत्रिक भी चुड़ैल की खोज में जंगल में चला जाता है। उसी जंगल में एक दिन एक शिकारी राका अपने दोस्त चिंटू के साथ आता है। क्या जंगल है भाई, यहाँ तो मेरा शेर पकड़ने का सपना पूरा हो ही जाएगा। 30 साल से 40 साल का हो गया हूँ, लेकिन एक दो जंगली सुअरों के अलावा एक भी ढंग का जानवर नहीं पकड़ पाया। हाँ, बात तो सही करा थोड़ा का भैया, लेकिन हम शेरों को पकड़ेंगे कैसे? वैसे भी आप कमजोर हैं शिकार में। मुझे तुमसे इस तरह के जवाब की उम्मीद थी। चल देख छोटे, मेरा प्लान। ऐसा कहकर राका चिंटू को लेकर एक घनी झाड़ी के पीछे जाता है और एक बड़ा सा पिंजरा दिखाता है। पिंजरा देखकर चिंटू खुश हो जाता है। वाह, मान गए राका भैया, आपके पास तो सचमुच गजबाई दिमाग है। वाह, मजा ही आ गया। अपनी तारीफ सुनकर राका ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है और बोलता है, छोटे, अभी तो तूने मेरा दिमाग देखा ही नहीं है, अब देख। ऐसा कहकर राका पिंजरे के अंदर एक बकरी बांध देता है और बोलता है, अब इस बकरी के लालच में शेर पिंजरे के अंदर आएगा और फिर जाल में फंस जाएगा। बस छोटे, अब यहाँ से चलते हैं, सुबह देखना अपने भाई का कमाल। फिर राका और चिंटू वहाँ से चले जाते हैं। रात में चुड़ैल वहाँ भटकते हुए आती है। उसे बड़ी जोरों की भूख लगी होती है। कितने सालों से मैंने जंग का मांस नहीं खाया, ना खून ही चखा है। आज उस तांत्रिक से आजाद होने के बाद भूख भी कुछ ज्यादा ही लग रही है। तभी चुड़ैल की नजर पिंजरे में बंधी बकरी पर पड़ती है। बकरी देखकर वो खुश हो जाती है। लगता है शैतान ने मेरी सुन ली। क्या मस्त बकरी है, इसे खाने में मजा आ जाएगा। चुड़ैल खाने के लालच में पिंजरे के अंदर चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर आती है, पिंजरे का दरवाजा बंद हो जाता है। लेकिन चुड़ैल खाने के लालच में कुछ नहीं देखती और बकरी को मार कर खा जाती है। खाने के बाद चुड़ैल पिंजरे से निकलने की कोशिश करती है। अरे फिर से फंस गई रे, ये क्या हो गया? ये तो पिंजरा है, लेकिन इस जंगल में ये पिंजरा किसने लगाया? ओह, मेरी तो जिंदगी ही खराब है, अब क्या करूं? चुड़ैल पिंजरे से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन निकल नहीं पाती और थक कर पिंजरे में ही सो जाती है। अगली सुबह चिंटू पिंजरे के पास आता है। आज कोई ना पकड़ में आया हो, इस झंडू शिकारी का मजाक उड़ाऊंगा, बहुत जान बांटता है। लेकिन तभी उसकी नजर चुड़ैल पर पड़ती है, जिसे देखकर चिंटू घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है, राका भैया, अरे मर गए रे, बाहर आओ, देखो क्या पंगा हो गया। चुड़ैल। चिंटू के चिल्लाने की आवाज राका को आती है।
ये चिंटू भी ना कुछ भी हो चिल्लाने लगता है। पता नहीं किसे देखकर चुड़ैल चुड़ैल कर रहा है। अरे मेरी बीवी तो घर पर है। चलो चलकर देखता हूँ। ऐसा कहकर राका भी चिंटू और पिंजरे के पास पहुंचता है, लेकिन चुड़ैल को देखकर वो भी डर जाता है। ये क्या है छोटे? ये तो चुड़ैल है। ये कहाँ से आ गई? हमने तो शेर पकड़ने का प्लान बनाया था रे। उन दोनों को देखकर चुड़ैल गुस्से में आ जाती है और बोलती है, सुनो जोकरो, बहुत हुआ चीखना चिल्लाना। अब जल्दी से इस पिंजरे का दरवाजा खोलो ताकि मैं यहाँ से जा सकूं। चुड़ैल को गुस्से में देख वाह चुड़ैल जी, हम दोनों जोकरों जैसे दिखते जरूर हैं, है नहीं? क्या समझती हो तुम हमका? हम तुमको खोल दें और तुम हम दोनों का चिकन तंदूरी बना दो। वाह! देखो, मैं तुम दोनों की बकवास सुनने नहीं आई हूँ। जल्दी से खोल दो ताकि मैं यहाँ से चली जाऊँ। और मेरा वादा है कि मैं तुम दोनों को कुछ नहीं कहूँगी। चलो खोलो अब। नहीं नहीं, अब हम दोनों तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। हम नहीं खोलेंगे तुम्हें। ऐसा कहकर राका और चिंटू वहाँ से चले जाते हैं और अपने तंबू में आकर आपस में बात करते हैं। भैया, इस चुड़ैल को अगर हमने छोड़ दिया तो ये हमें मार डालेगी, लेकिन मेरे दिमाग में एक स्कीम आ रही है। तो इतनी देर से क्यों पहेलियां बना रहा है भाई? क्या अगले साल बोलेगा भाई? हाँ? आप तो गुस्से में आ जाते हो। पहले सुनो तो सही, मैं कह रहा हूँ कि अब तो पिंजरे में आ ही गई है, क्यों न हम इसे लोगों को दिखाएं और पैसे बनाएं। वाह छोटे वाह, तेरे 50 ग्राम के भेजे में लाखों का आइडिया आ गया। वाह, गजब आइडिया है, गजब। इसके बाद राका और चिंटू अपने प्लान के हिसाब से चुड़ैल के पिंजरे को जंगल से बाहर निकालकर गांव के किनारे ले जाते हैं और उसकी प्रदर्शनी लगा देते हैं। लोग भी पिंजरे में कैद चुड़ैल को देखने आने लगते हैं और चुड़ैल के पिंजरे के पास खड़े होकर बातें करते हैं। अरे हम तो पहली बार चुड़ैलवा को इतने करीब से देखा हूँ, और वो भी जिंदा। मजा आ गया भैया, मजा आ गया। सही कहा था पोपट भैया, इसको देखने में तो शेर से भी ज्यादा मजा आता है। बस एक ठो कमी रह गई, ये कुछ करतब दिखा देती तो पूरा सर्कस की फीलिंग आ जाती। उन दोनों की बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, मेरा करतब देखेगा चमगादड़ की शक्ल वाले। एक बार आजाद हो जाओ, फिर दिखाती हूँ तुम्हें करतब। चल फुट यहाँ से। चुड़ैल को गुस्से में देख गांव वाले वहाँ से भाग जाते हैं। धीरे धीरे चुड़ैल के बारे में आसपास के गांव में भी पता चल जाता है और लोग उसे देखने आने लगते हैं और राका और चिंटू की भी खूब कमाई होने लगती है। छोटे, तेरा आइडिया तो काम कर गया। इतना पैसा आ रहा है, ये ले, थोड़ा तू भी ले ले। ऐसा कहकर राका चिंटू को कुछ पैसे देता है, जिसे देख चिंटू बोलता है, बस क्या राका भैया, इतना सा ही? हम तो सोचे थे कि हमें आधा हिस्सा मिलेगा, लेकिन आप तो हमें खाली चिल्लर दिए दे रहे हो। चिंटू की ये बात सुनकर राका को गुस्सा आ जाता है और वो चिंटू को बोलता है, अब तेरी इतनी औकात हो गई छोटे, तो मुझसे पार्टनरशिप करेगा? चल फुट यहाँ से, जितना है उतना रह। राका की बात सुनकर चिंटू उदास मन से वहाँ से निकलता है, लेकिन तभी चुड़ैल उसे बुलाती है। चिंटू भैया, जरा इधर आओ। इस राका के बच्चे ने तुम्हारा अपमान करके ठीक नहीं किया। आखिर आइडिया तो तुम्हारा ही था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बात तो ठीक है चुड़ैल जी तुम्हारी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? वो राका बहुत तगड़ा है, हमको मारेगा बहुत। तुम डरते बहुत हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जगह उस राका से बदला ले सकती हूँ। बस तुम्हें मुझे आजाद करना होगा। ना बाबा ना, कहीं तुमने मुझे ही मार डाला तो? नहीं नहीं, मैं नहीं। मैंने सही समझा तुम्हारे बारे में, तुम तो सचमुच बहुत डरपोक हो। अरे हम चुड़ैलों की भी कोई जुबान होती है। फिर चिंटू बदले की भावना और चुड़ैल की बातों में आकर चुड़ैल को पिंजरे से आजाद कर देता है। देखो चुड़ैल जी, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, अब जाकर राका के बच्चे से मेरा बदला ले लो, जाओ। लूंगी मेरे छोटे, पहले तेरे से तो निपट लूं। ऐसा कहकर चुड़ैल चिंटू को गर्दन से पकड़ लेती है। ये क्या कर रही हो? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे नहीं करोगी,
अपना वादा तोड़ रही हो। अरे चुड़ैलों के भी कोई वादे होते हैं। ऐसा कहकर चुड़ैल चिंटू को मार डालती है। उधर चिंटू की आवाज सुनकर राका भी आ जाता है और चुड़ैल को देखकर बोलता है, तुम बाहर कैसे आ गए चुड़ैल? चिंटू कहाँ है? चिंटू कहाँ है? चिंटू को जहाँ जाना था चला गया। अब तो जब भी उसके पास भेज देती हूँ, बहुत पैसा कमा रहा था मेरी नुमाइश करके। ऐसा कहकर चुड़ैल राका को भी मार डालती है। मजा आ गया आजाद होकर। अब बताऊंगी उन लोगों को जो मुझे देखने आ रहे थे। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से गांव चली जाती है और लोगों को मारने लगती है। चुड़ैल की खबर तांत्रिक तक पहुँच जाती है और वो भी गांव पहुँचता है। बस दुष्ट चुड़ैल, बहुत हो गया, अब तू ना बचेगी। पिछली बार तुझे कैद करके गलती करी थी मैंने, आज ये गलती नहीं करूँगा। तू मारेगा मुझे? हाँ? तांत्रिक उसकी एक नहीं सुनता और उस पर शिव जी की भभूत डाल देता है, जिससे वो चुड़ैल वहीं जलने लगती है। अरे मर गई रे तांत्रिक, ये क्या डाल दिया तूने मुझ पर? तेरा नाश मिटे। कुछ ही पल में चुड़ैल जलकर राख हो जाती। एक बार चंदरपुर नाम का गांव था। वैसे तो ये गांव काफी खुशहाल था, लेकिन वहाँ कई दिनों से कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी थी। वहाँ रात में अमावस्या के दिन लोगों को कुछ भूतिया आवाजें आने लगती। एक रात गांव में बड़ी जोर जोर से किसी औरत के रोने की आवाजें आती हैं और अगली सुबह पुत्तन, कुछ आवाज सुने थे रात में? पहले तो इतना जोर से नहीं आवत रही, लेकिन कल तो बहुत जोर से आ रही थी। धत, अब ये काम रह गया है, रात भर जाग कर चौकीदारी करे कि क्या क्या आवाजें आ रही थी। तुम भी ना राजू भाई, हम तो तोरी भाभी के साथ रहे, रात भर उसी के खर्राटे की आवाज आवत है। अरे ना 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 पुत्तन भैया, हम सही कह रहे हैं। रात में बहुत आवाज आ रही थी किसी औरत के रोने की। हम ही नहीं कहते हैं, गांव के और लोग भी बतावत है यही बात। लेकिन पुत्तन राजू की बात पर कोई ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। उसी गांव में कल्लू और गोरी नाम के दो पति पत्नी रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हाय मेरी जान, अगर तुम न होती तो मेरा क्या होता? अरे छोड़ो जानू, जब अपना मतलब होता है तो चले आते हो लुलु लुलु करके। फिर एक दिन गोरी को अपने माँ बाप की तबीयत खराब हो जाने का पता चलता है। कल्लू, माँ और बाबूजी की तबीयत खराब है, हमें आज ही उनसे मिलने जाना पड़ेगा। हाँ हाँ गौरी, हमें आज ही जाना चाहिए। ऐसा कहकर गोरी और कल्लू गोरी के माँ बाप के घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों निकलते हैं उन्हें पुत्तन मिल जाता है। अरे कल्लू भैया, इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? दोबारा हनीमून का इरादा है क्या? अरे क्या पुत्तन भैया, जब देखो तुमको तो सड़कपन सूझत है। अरे तोहरी गौरी भाभी के अम्मा बाबूजी की तबीयत खराब है, उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। बात तो ठीक है तुम्हारी कल्लू भाई, लेकिन आज अमावस है। हमारी मानो तो कल सुबह चले जाना, रात का मामला है और रास्ते में वो भुतवा जंगल भी आता है। और सुना है कि अमावस की रात भूतों और चुड़ैलों की शक्ति काफी बढ़ जाती है, और आज तो अमावस ही है। अरे यहाँ मेरे माँ बाप की जान जा रही है और तुम दोनों प्रपंच करने में लगे हो। चुपचाप चले चलो, नहीं तो मैं चुड़ैल जरूर बन जाऊंगी। गोरी की ये बात सुनकर कल्लू और पुत्तन दोनों डर जाते हैं और कुछ नहीं बोलते। उसके बाद गोरी और कल्लू दोनों गोरी के घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन कल्लू पुत्तन की बात सुनकर अंदर ही अंदर काफी घबरा जाता है। गौरी, हम लोग निकल तो आए हैं, लेकिन अगर उस नास मिटे पुत्तन की बात सच निकली तो, जैसा कि वो मनहूस मारा कह रहा था, है? हे भगवान, ना जाने कैसा पति मिला है मुझको। अरे तुम्हें इतना डर लग रहा है तो अभी वापस चले जाओ और उस नास मिटे दोस्त पुत्तन से जाके लिपट जाओ, लेकिन मैं तो जाऊंगी। गोरी को गुस्से में देख कल्लू कुछ नहीं कहता और चुपचाप चलने लगता है।
लेकिन कल्लू को कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। अरे गौरी, तुमने कुछ आवाज सुनी? कैसी आवाज? तुम आज घर चलो, वहीं बताती हूँ तुम्हें। इतने डरपोक आदमी तो मैंने आज तक नहीं देखा। तभी कल्लू को एक चुड़ैल जैसी औरत दिखाई देती है, लेकिन वो गोरी के डर से कुछ नहीं बोलता। वो चलते चलते गोरी के गांव के पास पहुंच जाते हैं। तभी गोरी के माँ बाप बाहर आते हैं। अरे नहीं गौरी बेटा, कुछ नहीं, थोड़ी सी तबीयत खराब है। लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं है। तभी पिताजी की नजर कल्लू पर पड़ती है। और कल्लू बेटा, कैसे हो? डरने की आदत छूटी या नहीं कि आज भी रात में डर लगता है? अरे क्या पिताजी, मैं कहाँ डरता हूँ, मैं अपने गांव का सबसे बहादुर मर्द हूँ। हाँ। चलो अभी रास्ते का हाल बता दूंगी तो बेइज्जती हो जाएगी यहाँ पर, चूहे कहीं के। उसके बाद दोनों कमरे में चले। रात में। अरे गौरी डार्लिंग, याद है मैं पहली बार तुमसे इसी कमरे में मिला था? तो क्या करूं? उसी दिन का अफसोस है मुझे जो तुम जैसा निकम्मा पति मिला। कल्लू उसकी डरावनी आवाज सुनकर डर जाता है और सो जाता है। रात में सोते समय उसे अपने बेड के पीछे से कुछ डरावनी आवाजें आती। अरे मर गया रे, ये कैसी डरावनी आवाजें हैं? लेकिन इस गौरी को बताऊंगा तो मेरा खून पी जाएगी। ऐसा कहकर कल्लू फिर से सो जाता है और डर के मारे गोरी को कुछ नहीं बताता। अगली सुबह वो अपनी सास के पास जाता है। अरे मम्मी, रात में मुझे अपने बेड के पीछे से कुछ डरावनी आवाजें आ रही थी। अरे कुछ नहीं बेटा, तुम थक गए थे, शायद तुमने नींद में कोई भयानक सपना देख लिया होगा, कुछ नहीं है। फिर उसी रात कल्लू और गोरी सो रहे होते हैं कि तभी कल्लू को वही डरावनी आवाजें फिर से सुनाई देने लगती हैं और वो जाग जाता है। वो देखता है कि गोरी वहाँ नहीं है। अरे ये रात में गौरी कहाँ चली गई? एक तो ये डरावनी आवाज मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, ऊपर से ये गौरी जाने कहाँ चली गई। कल्लू गोरी को यहाँ वहाँ देखता है लेकिन उसे गोरी कहीं नहीं दिखती। हे भगवान, ये रात में गौरी कहाँ चली गई? तभी कल्लू को दोबारा से वही डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं और वो बेड के पीछे झांकता है। उसकी आंखें डर के मारे फटी रह जाती हैं। गोरी एक चुड़ैल में बदल चुकी होती है। अरे मर गया रे, क्या ये गौरी तो चुड़ैल निकली। अब मैं क्या करूं? ऐसा कहकर कल्लू कमरे से भागने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। तभी कल्लू का लॉकेट बाहर निकल जाता है। चुड़ैल बनी गोरी लॉकेट देखते ही बेहोश हो जाती है। कल्लू उसे उठाकर बेड पर लेटाकर उसे बांध देता है। कुछ देर बाद चुड़ैल को होश आता है। अरे मुझे छोड़ दो चुड़ैल जी, देखो मैं मरना नहीं चाहता, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मेरे हाथ खोल दे, मेरे हाथ पैर खोल दे, खोल मुझे। अगली सुबह गोरी से चुड़ैल का साया हट जाता है और वो फिर से गोरी बन जाती है। फिर कल्लू गोरी को सारी बात बताता है। एक काम करिए जी, आप मुझे उसी जंगल में छोड़ आइए, नहीं तो शायद मैं किसी रात आपकी जान न ले लूं। कैसी बात करती हो गौरी, मैं तुम्हारा पति हूँ। पति क्या सिर्फ अच्छे समय में साथ देने के लिए होते हैं? तुम चिंता ना करो, हम साथ मिलकर इस समस्या का कुछ न कुछ उपाय निकाल लेंगे। फिर उसके बाद गोरी और कल्लू सारी बात गोरी के माँ बाप को बताते हैं। बात सुनने के बाद गोरी के पिताजी, वाह बेटा, मैं तो धन्य हो गया तुम्हारी जैसा बेटा पाके। तुम मेरी बेटी के इस बुरे समय में उसका कितना साथ दे रहे हो, वाह वाह। अरे पिताजी, मेरी वाह वाह में समय मत बर्बाद करो, बल्कि ये बताओ गौरी को ठीक कैसे करना है कोई उपाय? बेटा एक उपाय तो है, तुम कान इधर लाओ। गोरी के पिताजी कल्लू के कान में कुछ बोलते हैं। उधर रात फिर से हो जाती है। ये जी, मैं तुमसे फिर कह रही हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, कहीं मैं तुम्हारी जान न ले लूं। ये चुड़ैल फिर से हावी हो जाएगी मुझ पर। चुप करो और मैं जो कर रहा हूँ करने दो। तभी कल्लू एक रस्सी लाता है और उसे एक बेड से बांध देता है। फिर जैसे ही रात होने लगती है, गोरी चुड़ैल बनने लगती है।
और वो डरावनी आवाजें निकालने लगती है। तभी गोरी के पिताजी वहाँ आ जाते हैं। वाह शाबाश बेटा, वाह, बस अब इस गौरी को मंदिर तक ले जाना है, बस उसके बाद तो सारा काम बजरंग बली ही कर देंगे। उसके बाद गोरी के पिताजी और कल्लू बंधी हुई चुड़ैल को उठा लेते हैं और हनुमान जी के मंदिर लेकर जाते हैं। हनुमान जी को देखकर चुड़ैल घबरा जाती है। अरे नाथ बेटो, ये मुझे कहाँ ले आए, मुझे छोड़ दो, मैं इस लड़की को भी छोड़ दूंगी, मुझे छोड़ दो। लेकिन तभी कल्लू एक और रस्सी लाता है और उससे गोरी और बजरंग बली को बांध देता है। छोड़ दो मुझे, जाने दो, छोड़ दो मुझे। रुक जा, ऐसा मत कर, रुक जा दुष्ट। लेकिन कल्लू उसकी एक बात नहीं सुनता और रस्सी बांध देता है। रस्सी के बांधते ही चुड़ैल का शरीर जलने लगता है और गोरी का शरीर वापस आने लगता है। छोड़ दो, मत करो। थोड़ी ही देर में चुड़ैल पूरी तरह जल जाती है और गोरी का शरीर चुड़ैल से मुक्त हो जाता है। कल्लू मैं ठीक हो गई, पिताजी मैं ठीक हो